सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, हमने आपको नवरात्र का वीडियो दिया, अष्टमी का वीडियो दिया। अब मैं आपको पारण और विसर्जन का वीडियो एक साथ में दे रही हूँ। पारण में तमाम कंफ्यूजन और दुविधा रहती है, तो आपको मैं शास्त्रोयुक्त पारण विधि यानी पारण का समय और विसर्जन कब होगा ये बताने जा रही हूँ। जो 9 दिनों का व्रत करते हैं, 9 दिनों का जो संकल्प लेते हैं व्रत का, उनको प्रतिपदा से शुरू करके यानी पहले दिन स्थापना से शुरू करके नवमी तक, पूर्ण नवमी तक जब व्रत करते हैं तब उनका 9 दिन का व्रत माना जाता है। और दसवीं के दिन आप पारण कर सकते हैं। मैं ऐसा निर्णय सिंधु के अनुसार बता रही हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अष्टमी के दिन कन्या भोजन कराए, हवन किए, व्रत खोल लिए। तो जो आप 9 दिन का संकल्प लिए हो, आपका 9 दिन का व्रत नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोग जैसे कि इस बार ही जो जवारा विसर्जन और मूर्ति विसर्जन जो इस बार है 23 तारीख को ही है, 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को। लेकिन जवारा विसर्जन के बाद भी पूर्ण नवमी का यानी आप 23 तारीख को भी पारण नहीं करेंगे कि हम ज्वारा विसर्जन कर दिए तो हम पारण कर लें, नहीं। मतलब ज्वारा विसर्जन का विशेष मुहूर्त नवमी के दिन है। आप दसवीं पर भी यानी आप 24 तारीख को भी जवारा और देवी का प्रतिमा विसर्जन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग का प्रश्न आता है कि वो जब देवी की प्रतिमा या भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा या भगवान श्री कृष्ण जी की किसी भी देवी देवता की जो मिट्टी की प्रतिमा लाते हैं तो उनसे मोह हो जाता है और उनको रख लेते हैं, फिर घर में पूजा करते हैं। तो ऐसा शास्त्र सम्मत नहीं है। यानी मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो अनुष्ठान का जब संकल्प लिया जाता है कि श्री गणेश जी का 10 दिन बैठाएंगे, दुर्गा मैया जी को 9 दिन बैठाएंगे, कृष्ण भगवान जी को 6 दिन बैठाएंगे, उसके बाद उनको विसर्जन कर दिया जाता है। इसमें मोह जैसे कोई बात नहीं है। भगवान से मोह, भगवान से प्रेम, भगवान से श्रद्धा हृदय से किया जाता है। जो प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां हैं आपके घर में या मंदिरों में, उनका आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता। लेकिन जो मिट्टी की मूर्तियां आती हैं उनको जब आवाहन किया जाता है तो ये कह के आवाहन किया जाता है कि हे देवी देवता, आप इतने दिनों तक अपने धाम से आके इस मूर्ति में प्रवेश करें, हमारा पूजा पाठ स्वीकार करके उसका पूर्ण फल हमें दें। और इसके बाद उनको जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए बोला जाता है। तो जो विधि है वैसा ही पूजा करना चाहिए। तो इस बार जो ज्वारा विसर्जन है वो 23 तारीख को है, सोमवार को। और जो पारण विधि है, जो पारण करोगे, वो 24 तारीख को है। 6:30 के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हो। जैसे ज्वारा विसर्जन बताई तो इसको आप दसवीं पर भी कर सकते हो। तो इसका विधि क्या है कि जो ज्वार आप लगाए हो या जो देवी की प्रतिमा है या जो 9 दिनों तक फूल माला चढ़ाया गया है, हवन की जो राख है, ये सभी सामग्रियां तालाब या नदियों में विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन आप बड़े शहरों में हैं, फ्लैट में हैं, अनजान जगह में हैं, तो ऐसे में गार्डन वगैरह आपके पास, जहाँ गार्डन वगैरह होता है, वहाँ पर पेड़ों के नीचे या कोई बड़ा पेड़ है उसके नीचे खड्डा बना के उसमें आप दबा सकती हैं, जहाँ लोगों का पाँव न पड़े, ऐसा भी कर सकती हैं। जैसा कि एक तीजा विसर्जन का वीडियो आसान जिंदगी में मैं डाली हूँ कि ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम जल विसर्जन नहीं कर सकते, तो ऐसा भी विसर्जन कर सकते हैं। तो मूर्ति विसर्जन के बाद जो ज्वार है, ज्वार गाय को खिला दें। कलश का जल फूल पौधा में डाल दें, जो सिक्का रहता है उसको आप तिजोरी में रख सकती हैं, इससे धन की वृद्धि होती रहती है। और सभी चीज़ें वहाँ पर हटा के अब एक छोटा सा दीप जला दें। यानी कि वहाँ 9 दिन माँ स्थापित थी, तो एकदम से सूना नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा दीप जला दें, वो कुछ देर तक जलता रहे, हरा भरा दिखे, रोशनी दिखे। ये सभी कार्य करके, क्योंकि आप कन्या पहले खिला चुके होंगे, अगर कन्या नहीं खिलाए हैं तो कुछ दान वगैरह निकाल के फिर जो प्रसाद होता है, अष्टमी में जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है, वो आप कुछ प्रसाद अपने लिए रखें, या नवमी में, क्योंकि दसवीं में आपको पारण करना है, जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, उस प्रसाद को खा के आप पारण करें। तो आपको मैं बता रही हूँ पारण मुहूर्त इस बार
दशमी में 9 दिन का व्रत करते हैं उनके लिए, जो अष्टमी का व्रत करते हैं वो 23 तारीख को सोमवार को ही पारण कर सकते हैं सूर्य उदय के बाद। जवारा विसर्जन और कलश जो है, कलश हटाना, माँ को विसर्जन करना, ये सभी चीज़ें सोमवार को 23 तारीख को किया जाएगा। उसके बाद भी 9 दिन व्रत करने वाले 9 दिन का व्रत करके दशमी में पारण करेंगे। तो आपको मैं बताई हूँ पारण विधि कि आप 24 तारीख को मंगलवार को पारण करेंगे। सुबह 6:30 के बाद कभी भी कर सकती हैं, लेकिन विसर्जन करने के बाद, दान वगैरह निकालने के बाद विसर्जन आप जो है 23 तारीख को भी कर सकती हैं। तो आप सभी को जानकारी दी हूँ और आगे भी ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो आपको देने वाली हूँ, क्योंकि इस बार जो ग्रहण लगने वाला है और इस बार जो शरद पूर्णिमा है, तो ये जो दुविधा वाला वीडियो है तो आपका दुविधा भी आसान कर दूंगी आगे वीडियो देकर। तो हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।